यूपी के मन की बात फोर्स इंडिया की ओर से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ के हयात रेजिडेंसी में ये आयोजन और तस्वीरें देखिए। चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्रा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इसी के साथ आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। महिला बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में है। फोर्स इंडिया की ओर से कॉन्क्लेव। जोरदार तालियां दयाशंकर जी के लिए, क्योंकि छात्र राजनीति से मंत्री तक का सफर तय किया है इन्होंने। आपका भी बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा अगला नाम है दयाशंकर मिश्रा जी उर्फ दयालु जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आयुष मंत्री हैं और दयाशंकर जी के लिए क्योंकि क्षेत्र भी बहुत मायने रखता है। सावन का महीना चल रहा है और बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से यूपी सरकार में मंत्री है दयाशंकर दयालु जी। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी परमठ वाले बाबा आनंदेश्वर की भूमि कानपुर से मंत्री यूपी सरकार में प्रतिभा शुक्ला जी का भी, कि प्रतिभा जी के लिए भी जोरदार तालियां। जब मंच पर आमंत्रित करना हो और पुरुषों के साथ महिलाओं की मौजूदगी हो तो ज्यादा खुशी होती है, भले ही इकलौती महिला मंच पर अभी फिलहाल क्यों ना हो। जोरदार तालियां। और साथ ही मैं मनीष आसीजा जी को भी बुलाना चाहूंगी मंच पर। मनीष आसीजा जी। और कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे गेस्ट का स्वागत किया जाए बुके भेंट कर। मैं जेसी सर से अनुरोध करूंगी कि सर ब्रजेश पाठक जी का स्वागत बुके भेंट कर करें, क्योंकि हमारी संस्कृति भी रही कि मेहमान का स्वागत, अतिथियों का स्वागत हम बहुत ही प्रेम से फूलों के जरिए करते हैं। बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम, जिसे आपकी उपस्थिति ने और भी ज्यादा खास बनाया है। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी ज्ञानेंद्र जी को भी, एडिटर यूपी फर्स्ट इंडिया न्यूज की, वो दयाशंकर सिंह जी का बुके भेजकर स्वागत करें। शिशिर अवस्थी जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, बिजनेस एंड डिजिटल हेड। दयाशंकर मिश्रा जी का स्वागत बुके भेंट कर करें। साथ ही सुमित अवस्थी जी को मैं बुलाना चाहूंगी, सीनियर रिपोर्टर प्रतिभा शुक्ला जी का बुके भेजकर स्वागत करें। सुमित अवस्थी जी, तालियों में देखिए कंजूसी मत करें। यूपी की इतनी तारीफ मैंने की और इसमें भी एनर्जी नजर नहीं आएगी तो कैसे फिर हम एनर्जेटिक होंगे। बहुत शुक्रिया। और मनोज राजन त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं भारत 24 से। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब पत्रकारिता का जिक्र हो और बात हो, मनोज राजन जी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। और क्योंकि कार्यक्रम का हम आगाज करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ, तो मैं चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए भी हमारे सभी अतिथि आगे आए और उन्हें ज्वाइन करें। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, ज्ञानेंद्र जी को भी मैं चाहूंगी कि वो ज्वाइन करें। शिशिर अवस्थी जी आप भी हमारे बीच में। सदस्य विधान परिषद सुरेंद्र चौधरी जी भी है, सुरेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां। और सुरेंद्र जी हम चाहेंगे कि आप भी इस अहम कार्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, क्योंकि दीप प्रज्वलन के साथ ही आगाज गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। आदिपूज्यं
चौधरी जी और ज्ञानेंद्र जी, आप दोनों से अनुरोध है सर, आप भी मंच पर आएं और हमारे मेहमानों के साथ इस कार्यक्रम को ज्वाइन करें। अब यूपी के मन की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले भी बेहद अहम बात है जो करना जरूरी है। फर्स्ट इंडिया परिवार लगातार बढ़ रहा है। फिर हम चाहे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की बात करें, उसके बाद एक जो न्यूज़पेपर्स के एडिशन आए हैं, फिर वो चाहे जयपुर हो या फिर दिल्ली हो या मुंबई हो, लेकिन अब एक बड़ा इवेंट जिसका इंतजार है वो 15 अगस्त को होने जा रहा है। भारत 24 नाम से नया नेशनल चैनल जगदीश चंद्रा जी के सानिध्य में लाया जा रहा है, जो एक अलग तरह का चैनल होगा। जो नए भारत की बात तो सभी करते हैं, लेकिन ये चैनल होगा जो टीआरपी से इतर नए भारत की बात करेगा। उसमें कैसे बेहतरी की जा सकती है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और कहते भी ना कि देश की बात होती है तो देश की ही बात होती है, और फिर देश सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं है। और इसलिए भारत 24 का विजन यही है कि स्टेट मेक्स द नेशन। हर एक राज्य बेहद अहम, और हर एक राज्य को बेहतर बनाना, मजबूत करना, और उसकी सच्चाई, तह तक कमियां या फिर कहें कि जो बेहतरी की जा रही है उसे जनता तक लाना, ये काम रहेगा भारत 24 का, और इसी पर फोकस रहेगा। अब ज्यादा बात करने से बेहतर है कि भारत 24 को लेकर एक एवी जरूर देख लेते हैं हम। एवी प्लीज। सुनते आए हैं, देखा भी है कई बार, बार बार, पर नहीं करता कोई हमारी बात, हमारी बात, हमारी बात। नए भारत की बात अब सुनी जाएगी, देखी भी जाएगी। हमारे सपनों का नया भारत, भारत 24, नए भारत का नया नजरिया। 70 सालों बाद मिला देश को ग्लोबल लीडर। उसके नजरिए को साकार करने आ रहा है भारत 24, विजन ऑफ न्यू इंडिया। सत्तर सालों बाद मिला देश को ग्लोबल लीडर। उसके नजरिए को साकार करने आ रहा है भारत 24, विजन ऑफ न्यू इंडिया। भारत 24 जिसका लोगो कल ही लॉन्च हुआ, और अब इंतजार 15 अगस्त का जरूर है। 15 अगस्त को लॉन्चिंग है इस बेहतरीन नेशनल चैनल भारत 24 की। चलिए अब मैं हमारे चैनल हेड सीएमडी जगदीश चंद्रा जी को मंच पर बुलाऊं, उससे पहले हम फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं। हमारे कई कार्यक्रमों के आपने प्रोमोज भी देखे। हर चीज में फर्स्ट रहना आदत सी बन गई है हमारी, क्या करें, मजबूरी है सर। सेकेंड आना आता नहीं है हमें, तो इसलिए हम फर्स्ट ही रहते हैं कार्यक्रम में। लेकिन शो एक बेहद अहम है, द न्यू जेसी शो। और द न्यू जेसी शो के बारे में क्या कहना, जगदीश चंद्र सर उसे लेकर आते हैं। अलग अलग डिग्निटरी, फिर मिनिस्टर्स हों या फिर कोई बड़े पद पर, हर एक को समझने की कोशिश उस शो में की जाती है। और इसके अलावा कोई भी बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है तो उसकी समीक्षा भी बेहतरीन ढंग से, और कई बार ऐसा हुआ है, खासतौर से अगर हम परिणामों की बात कर लें 2019 लोकसभा के, तो जो होता है उससे पहले ही समीक्षा में आ जाता है। और इसलिए बेहद फेमस है शो, द न्यू जेसी शो। एक नजर डालते हैं प्रोमो पर। The new JC show, Jagdish Chandra, CMD First India News, is a well-known face across India, not only because of his path-breaking tenure as CEO of ETV News Network and then ED and CEO of Z Regional Channels, where he changed the world of regional news media forever, but also because of his hugely popular show, The JC Show, where he has set the highest standards in his decade-long career. 10 साल आपने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। Be it ETV or Z or now First India News, it was Jagdish Chandra who drew the audiences to this show with his keen questions. आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है, सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं।
grasp of the political and social issues, and his unerring sense of the audience and TRP. From the highest echelons of political corridors to the Bollywood heartthrobs, each one has succumbed to the magic of JC. His analysis of the elections, like his prediction of 303 seats in Lok Sabha 2019, 280, 85, 288 पे आ जाए तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ. or his comments on the power games within political parties and bureaucracy. Plus, the wide expanse of selection of guests over the years has ensured that the following of Jagdish Chandra transcends age and class of TV viewers. The new JC show trends at India #1 on Twitter. Yes, the new JC show on First India News remains one of the most awaited and watched talk shows on television. किसी भी विषय में पीएचडी करना बड़ी बात नहीं है. आप कहो कि कॉलेज एक खोलो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद में एक पूरी यूनिवर्सिटी होना बड़ी बात है. और वो जगदीश चंद्रा जी हैं जो मीडिया को लेकर हम कह सकते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी है जो खुद में समेटे हुए हैं. और ऐसा विजन है जो कोई सोचता है तब तक 4 कदम वो इम्प्लीमेंट कर चुके होते. बहुत जोरदार स्वागत जगदीश चंद्रा जी का तालियों के जरिए कीजिए. और इस बार कंजूस से बिल्कुल भी नहीं सर. आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, परिवहन मंत्री जयशंकर जी, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, महिला बाल विकास मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, उपस्थित महानुभाव मित्रों, फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. फर्स्ट इंडिया और भारत 24 के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा. 2008 में पाठक जी मैंने 30 साल तक आईएएस की नौकरी करने के बाद मीडिया में प्रवेश किया. 2008 में उस समय ईटीवी के 1-2 चैनल हुआ करते थे. उसके बाद फिर 9 साल तक मैं ऑल इंडिया सीईओ रहा ईटीवी का, जिसमें यूपी भी था. और 5 साल तक उसमें हम नंबर 1 पे रहते थे. आप सबसे मुलाकात होती थी. उत्तर प्रदेश और ईटीवी एक पर्याय बन गए थे. उस दौरान 18 चैनल हमने नए लॉन्च किए देश में, रिलायंस ने, नेटवर्क 18 ने, जो आज तक का रिकॉर्ड है. तो 9 साल तक देश के 22 राज्यों के चैनल हम लोगों ने चलाए. फिर एक साल जी में रहे, फिर राजस्थान पे फोकस किया. और ये फर्स्ट इंडिया जो चैनल है इसका फोकस राजस्थान है. चलता पूरे देश में है, टाटा स्काई पे, एयरटेल पे, लेकिन फोकस राजस्थान है. उत्तर प्रदेश चूँकि पड़ोसी राज्य है और जुड़े रहते हैं. फर्स्ट इंडिया अखबार भी निकलता था हमारा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रोजेक्ट करता था काफ़ी जो है. तो ये इस चैनल का भी रिश्ता राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर होने से जुड़ा हुआ है. तो आज का ये जो फंक्शन है ये फर्स्ट इंडिया की लीडरशिप में या उसके स्पॉन्सरशिप में ये हो रहा है. और जहाँ तक भारत 24 की बात है, मुझे कहते हुए खुशी है कि 15 अगस्त से हम लोग एक नया नेशनल चैनल लेकर आ रहे हैं. उसका नाम है भारत 24, जिसकी टैग लाइन है नीचे, विज़न ऑफ न्यू इंडिया, मीन्स प्राइम मिनिस्टर. उनका जो विज़न ऑफ न्यू इंडिया है उसको लागू करने में, उसको आगे बढ़ाने में मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, इस तरह का फोकस. और जब बात चलती है प्राइम मिनिस्टर की तो निश्चित तौर पे गृह मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री का जिक्र आना स्वाभाविक है जो है. तो ये एक ख़ास तरह का चैनल होगा जो केवल एनसीआर या ऑल इंडिया जिसे कहना चाहिए दिल्ली का केवल चैनल नहीं होगा, भारत सरकार की राजधानी का, ये पूरे देश का चैनल होगा भारत 24, जो 15 अगस्त से हम लॉन्च कर रहे हैं. 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ की घटनाओं को हम लोग जो है दिखाएंगे. अभी कुछ ऐसी परंपरा हो गई है पिछले कुछ समय से मीडिया में कि जो राष्ट्रीय चैनल हैं, नेशनल चैनल हैं, चाहे वो हिंदी के इंग्लिश के हैं, उनका फोकस दिल्ली पे हो गया है, एनसीआर पे हो गया है. मेरा मानना ये है कि 29 राज्य हैं तो हर राज्य में मुख्यमंत्री कम से कम एक काम तो अच्छा करता होगा, कोई भी हो, उसको हम दिखाएंगे, पूरे देश को हम जोड़ेंगे. तो वो हम 15 अगस्त से लॉन्च कर रहे हैं. कल नोएडा में उसकी जो लोगो होता है उसको आपने देखा, भी लॉन्च किया गया था. नोएडा में इसका ऑफिस है.
जैसे आज तक का ऑफिस है, TV9 का ऑफिस है, हमारे मित्र हेमंत शर्मा हैं वहाँ पे, उनके साथ ही वहीं सेक्टर 62 में बना है। आप सबको मैं आमंत्रण देता हूँ, जब कभी दिल्ली आना हो 15 अगस्त के बाद तो आप आएँ उस दफ्तर में देखें। तो वो भी क्या है कि फर्स्ट इंडिया के साथ साथ आपकी सरकार के अच्छे कामों को प्रोजेक्ट करने में, योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में और जनता और सरकार के बीच पुल का काम करने में वो रोल जो है वो चैनल अदा करेगा। इसी बीच मुझे ये बताया गया कि श्री अवनीश गुप्ता जी चेयरमैन, संत कुमारी सोनी शिवरे चेयरमैन और हीरालाल कुशवाहा जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आज का प्रश्न है, आज के समारोह का, ये इवेंट हमने किया है उत्तर प्रदेश के विकास को प्रोजेक्ट करने के लिए। और जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ऐसा लगता है कि प्रदेश के नाम पे शायद देश में एक ही प्रदेश बचा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो गया है, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया है, और उसका कारण है बार बार प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, गृह मंत्री जी अमित शाह का यहाँ आना, देश के और लोगों का यहाँ आना, मोहन भागवत का यहाँ आना। कुल मिला क्या है कि देश की राजनीति जो नरेंद्र मोदी अमित शाह शुरू होती है उसका एक बहुत बड़ा छोर जो है उत्तर प्रदेश में आगे ख़त्म होता है यहाँ पे। तो आज जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ऐसा होता है मतलब देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश उसका एक कंपलसरी कंपोनेंट हो गया है। तो ऐसा लगता है कि ये एक्सटेंशन है भारत का उत्तर प्रदेश, एक राज्य नहीं है ये बहुत सारे राज्यों का एक बहुत बड़ा राज्य है। तो गर्व है हम सबको इस बात पे। और यहाँ सब मंत्री अपने अपने काम में अपना अपना जो है वो गुर और फन लिए हुए हैं। अब पाठक जी हैं, आम आदमी के उप मुख्यमंत्री हैं, और ये जो है पाठक जी को मैं कई साल से जानता हूँ, ये वो मंत्री हैं जो एक सप्ताह के नोटिस पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनको 33 दिन का नोटिस नहीं चाहिए चुनाव आयोग का, आचार संहिता का चाहिए। परिवहन मंत्री जी हैं, महिला मंत्री जी हैं, आयुष मंत्री जी हैं, सब बहुत यहाँ के खांटी मंत्री, मतलब खास तरह के ग्रास रूट से जुड़े हुए, और उनका ग्रास रूट से जुड़ा हुआ उनके चेहरे से झलकता है। सबसे खास बात ये है ये मंत्री 5 स्टार मंत्री नहीं है या वो लग्जरी वाले मंत्री जो मंत्री ट्रेडिशनल दिखता था एक ऐसा मंत्री का हो रहा, वो मंत्री नहीं है। ये जनता के मंत्री हैं, आम आदमी के मंत्री हैं, इसीलिए ऐसे दिखते हैं। और भारत सरकार ने, योगी जी ने इनको मान सम्मान दिया है। और जहाँ तक योगी जी की बात है तो देखिए, अगर कोई महफिल हो, सभा हो और उनका जिक्र नहीं हो तो कैसे हो सकता है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ। मैं अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्हें निमंत्रण देने के लिए। बहुत आत्मीयता से उन्होंने गले लगाया, बैठाया, बात की सारी जो है। तो हमने उनसे यही कहा, पाठक जी की हिंदुस्तान में क्या परंपरा रही है चुनाव में, कई राज्यों के मुख्यमंत्री केवल लॉ एंड ऑर्डर को लेके चुनाव हार गए, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, इन किस्सों को लेके। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को लेके चुनाव जीता आपने। ये एक डिफरेंस है। सब्जेक्ट वही है लॉ एंड ऑर्डर, उसके फेलियर से लोग चले गए, उसकी सक्सेस से आप सत्ता में वापस लौट के आ गए जो है। और बाकी तो फिर सब बुलडोजर संस्कृति और ये सारी बातें उसमें चलती हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि आपका जो गवर्नेंस का मॉडल है, अब दूसरे राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं। बताइए, मैं पढ़ के हैरान हुआ कि कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की बात हो रही है। देखिए, आपके लिए गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए गर्व की बात है। आपका मॉडल, योगी मॉडल किसी व्यक्ति का मॉडल नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का मॉडल है जो पॉपुलर है। दूसरे राज्य उसको लागू करने जा रहे हैं। आप अब इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, 3 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य आप सोचते हैं। तो क्या है, कुछ ऐसा हुआ है। आप सड़कें देखिए, आपकी आप पर्यटन देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, वो एयरपोर्ट देखिए नोएडा के पास से आप निकाल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग गया इस तरह का। मुझे लगता है आने वाले वर्षों में शायद राजनीति का पैटर्न चेंज हो जाएगा। डेवलपमेंट वास्तव में जो नारा था कि विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, वास्तव में ऐसा लगता है मुझे कुछ वर्षों में कि विकास एक मुख्य मुद्दा बनने वाला है चुनाव जीतने हारने के लिए। एनी हाउ, कुल मिला के आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबका आभार कि आप यहाँ पधारे। हम इन दोनों चैनल के साथ आपकी सेवा में हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, बेहद अहम बात की। क्योंकि आज हम यूपी के मन की बात कर रहे हैं और यूपी के मन में क्या है ये यूपी के लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मन में क्या था वो गवर्नमेंट बना के यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया। लेकिन और कैसे बेहतर होना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो कर सके सरकार, क्योंकि इतने कम टाइम में भी